हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंथन मिश्रा एंड हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें रिटेल जाना चाहिए, हमें कॉरपोरेट जाना चाहिए या हमें होटल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मंथन मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये मैं होट मुझे मुझे लगता है शायद मैं होटल नहीं जाना चाहिए, पर मुझे लगता है मैं कॉरपोरेट जाऊँ, पर मेरे को लगता है मैं रिटेल से भी जा सकता हूँ। जब मैं भी जब मैं प्लेसमेंट अपना दे रहा था, ये भी एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चंस था कि क्या है क्या नहीं है। एंड आई ट्राइड सर्चिंग ऑन यूट्यूब कि मुझे कोई वीडियो मिल जाए, बट आई डिडंट फाउंड एनी वीडियो एंड आई एम ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, सो दैट्स वाई आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। सो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मेरे को होटल का एक्सपीरियंस है, सो आई कैन टेल मोर अबाउट होटल्स। बट जो मेरे दोस्त हैं जो रिटेल्स में हैं, जो कॉरपोरेट्स में हैं, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू फील, कि तुम वहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि उस इंसान को क्या चाहिए, उस इंसान में क्या होना चाहिए अगर उसको उस चीज़ में उस इंडस्ट्री में कॉरपोरेट रिटेल्स या होटल में आना है, एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है रिटेल्स में, कॉरपोरेट्स में और होटल में। अब जो रिटेल्स होता है, सिंपल अगर देसी भाषा में बोलूँ, दुकान आपने खोली हुई है और आप अपना सामान दूसरे को बेच रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी लोकेलिटी में एक टपरी होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, कि अगर कोई एक छोटा सा टपरी होगा, वो इंसान देख रहा है कि वहाँ पे लोग जेम्स ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं उन लोग को जेम्स खाना है। ओ वाह, मतलब वो बहुत क्रेज़ है, क्योंकि और टीवी भी आजकल बहुत चल रहा है कि जेम्स जेम्स जेम्स। तो वो क्या करेगा, वो जेम्स ले आएगा, जेम्स ले आएगा, जेन्स ले आएगा, चेक्स ले आएगा, ये से ऐसे कर करके, यू नो हाउ पीपल प्ले विद द नेम्स। सो वैसा ही चीज़ कुछ ले आएगा, तो जिससे कि उसका बिक्री हो, वो अपना चीज़ें उससे बेचे और बेचने से प्रॉफिट कमाए। सो रिटेल्स ये होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ। हम लोग इसको एलॉबरेटली अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आता है आपका कॉरपोरेट। अब कॉरपोरेट होता है बिजनेस फोकस्ड। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिटेल्स ने क्या किया, जो दुकान वाला है जो वो बेच रहा है। अब कॉरपोरेट क्या है कि उस दुकान वाले को क्या चाहिए, वो कैसा क्वालिटी मतलब कैसा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, और अलग अलग डिफरेंट कंपनीज क्या चाहते हैं जिससे कि उनका काम आसानी से हो जाए और उनको ज़्यादा हैसल भी ना करना पड़े। और जो कॉरपोरेट, सो बेसिकली बेसिक थिंग जो कॉरपोरेट है वो है बिजनेस ओरिएंटेड, उसको बिजनेस करने से मतलब है। नेक्स्ट आता है आपका द मोस्ट फेमस होटल्स। जो होटल्स है वो आपका सर्विस ओरिएंटेड है। होटल्स को रेवेन्यू भी जनरेट करना है, पर उन्हें अपना क्या बोलते हैं, अपने आप को पॉपुलर करना है, अपने को फेमस करना है, कि लोग उनके यहाँ पे आए। और सर्विस, जिसको सर्विस करना पसंद आता है, जिसको सर्विस करने में मज़ा आता है, दे आर सो मच डेडिकेटेड टू सर्व पीपल, दे आर सो मच डेडिकेटेड टू मेक समवंस लाइफ बेटर, देन यू शुड गो फॉर होटल्स। अब इसमें आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। आपका अब होटल्स में मैं आपको अब होटल ही नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा इसमें क्रूज़ भी होता है, इसमें आपका एयरलाइंस जो होता है, एविएशन इंडस्ट्री, वो भी सब होता है। यहाँ पे होटल्स में लोग आते हैं अपने वैल्यू ऑफ मनी को पाने के लिए। अब लोग ने अगर 10,000 खर्चा किया है एक दिन का, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको 10,000 के हिसाब से उसको सांस भी मिले, 10,000 के हिसाब से उसको रूम भी मिले, और 10,000 के साथ उसको खाना भी मिले, और 10,000 के हिसाब से उसको वहाँ पे लोग भी मिले जो उससे बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। लेट्स जंप इनटू फर्स्ट, जो कि है रिटेल्स। कि अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ आपसे मिलती जुलती हैं, सो गो फॉर रिटेल्स। मैंने अपने फ्रेंड्स से बात किया रिटेल्स वाले से, तो उन्होंने बताया कि यार देख, अगर कोई इंसान होटल में तो इंटरेस्टेड नहीं है, अब उसको एकदम होटल्स में नहीं जाना है, कि इतनी बड़ी बड़ी शिफ्ट आवर्स नहीं करनी है, उसको ये नहीं करना है, रिटेल्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ना, ये जो रिटेल्स है ना, ये इंसेंटिव्स पे काम करता है। अब इंसेंटिव मतलब आपने अगर कुछ चीज़ बेचा तो आपको उसका बोनस मिलेगा। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको 20,000 मिल रहा है आपको मंथली सैलरी, और
आपने कुछ बेच दिया तो उसका सर्टेन परसेंटेज आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने क्या समझाया। मुझे फ्रेंड ने बोला कि उसके वहाँ पे एक वाइन मिलती है जो 1 लाख रुपए की होती है। अगर कोई इंसान उसे बेच देता है तो उसको 9% का इंसेंटिव मिलता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर उसने एक इंसान ने 1 लाख की वाइन बेच दी तो उसका 9% जो आता है कितना आता है, 9,000 रुपीज़। तो उसको 9,000 रुपीज़ मिलेगा उस महीने का। अगर मैं कमा रहा हूँ अगर 20,000 एक महीने में, तो अगर मैंने वो वाइन बेच दी मैंने, तो मुझे उस प्रोडक्ट का, उस वाइन का मुझे प्लस 9,000 मिलेगा, मेरी सैलरी में इंक्लूड हो गया। तो कितना हो गया, 29,000। सो रिटेल्स में ऐसे काम करते हैं इंसेंटिव्स। ये इंसेंटिव्स पे ही काम करता है मोस्ट प्रोबेबली, क्या बोलते हैं, रिटेल्स। अब जो रिटेल्स होता है इसमें ना, अगर मैं रेशियो अगर बोलूँ तो 60-40 का रेशियो होता है। अब 60 हो गया आपका मेंटल, 40 हो गया आपका फिजिकल। अब हाँ, अब ऐसा नहीं कि अब मैंने बोल दिया तो इतना ही होता है, डिफरेंट इस पर भी डिपेंड करता है आप कौन से रिटेल्स वाली कंपनी पे जा रहे हो। तो 60% आपको अपने दिमाग से काम चलाना है, आपको क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, अपना सेल्स वाला माइंड निकालना है। और 40% हाँ, थोड़ा सा ये सामान रखना है, ये करना है, वो रखना है, ये हर जगह है। सो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, रिटेल्स में क्या क्या आते हैं। हल्दीराम आ गया आपका, DDF आ गया, दिल्ली ड्यूटी फ्री आपका आ गया, बीकानेर वाला आपका आ गया, CCD आपका आ गया, स्टारबक्स आपका आ गया, H&M आपका आ गया, मैकडोनल्ड्स आपका आ गया, डोमिनोज आपका आ गया, KFC, पिज़्ज़ा हट। सो ये आपके रिटेल सेक्टर्स होते हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड है। आप देखते होगे कि अगर किसी इंसान को मोमोज ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा वाले क्या करते हैं कि मोमोज पिज़्ज़ा निकाल देते हैं। सो ये सब चीज़ जो कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। सो ये हो गया आपका रिटेल्स। अब उसमें रिटेल्स में बोला जाता है कि लाइक आपको सेल्फ टाइम भी मिल जाता है कि मतलब उतना, अब मैं भी बोलूँगा ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह हो। आपको सेल्फ टाइम मिल जाता है, आपको क्या बोलते हैं, मतलब आपकी जो शिफ्ट आवर्स होती है वो उतनी होटल के कंपैरिजन में उतनी लंबी नहीं होती है। और यहाँ पे रिटेल्स में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई इंसान मैकडोनल्ड्स में जा रहा है और आप हो वहाँ पे ग्रेजुएटेड, सो मैकडोनल्ड्स में मोस्टली जो लोग होंगे वो डिप्लोमा उन्होंने किया होगा, या डिप्लोमा भी नहीं किया होगा, उन्होंने बस 12th करके आ गए होंगे। और आप होगे वहाँ पे डिग्री वाले इंसान, या किसी कुछ हाईली एजुकेटेड, यू विल बी ओवर देयर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप पे होगी उन सबको लुक ओवर करने की। सो आप में जो रिटेल्स में होता है ना, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी मिल जाती है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बट इट ऑल्सो अ डेंजरस थिंग ऑल्सो कि आपको यू आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री। सो बट दैट्स अ गुड थिंग कि आपको एकदम यू विल बी लाइक द रूलिंग वन over there. Yes, and you will, if you start working in it, then you will definitely achieve good heights. अब मेरे को क्या लगता है कि अगर आपका DDF में अगर होता है तो that's a good thing, Delhi duty free, because I have seen my friends which like, and they are doing so good, they are earning so well, and yes, it's a nice thing. And अगर आपको कुछ और भी मिल रहा है तो that's also, you can go to Starbucks. It's such a nice, it's not a paid partnership with anyone, just my personal feedback regarding it. So you can go like that. And हाँ, रिटेल्स में ये ध्यान रखना कि प्लीज़ कोई भी ब्रांड अगर आपको बोल रहा है ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, क्या आपको कोई बॉन्ड साइन करने के लिए कि आपको पहले इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इतना साल रहना पड़ेगा, नेवर एवर गो फॉर दैट, नेवर एवर गो फॉर दैट। अगर आपको जाना तो जाओ, पर अकॉर्डिंग टू मी नेवर एवर गो फॉर दैट। सो नाउ सेकेंड वी विल गो फॉर द कॉर्पोरेट्स, कि अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कॉर्पोरेट्स क्या, अब कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्री क्या है, कि कॉर्पोरेट्स अगर आप जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। सो इवन आई डोंट वर्क विद कॉर्पोरेट्स, आई हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर। मैंने अपने जूनियर से पूछा, मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने अपने बैचमेट से पूछा, तो मुझे पता चला कि कॉर्पोरेट्स में ना आपका in comparison of hotel you can make balance in your life, in personal और professional life में आप balance बना सकते हो easily। अब corporates में आपके shift timings बहुत अच्छे होते हैं, 9 से 5, 9 से 6,
इट गोज़ लाइक दैट, ठीक है। हाँ, अब अगर आपका काम अगर अब यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर वर्क इन दोज 9 आवर्स, देन आपको ऑब्वियसली एक्सटेंड करना पड़ेगा, दैट्स योर इशू। अब कॉर्पोरेट्स में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल जाती है। कॉर्पोरेट्स में यू विल फाइंड सो मैनी आई वुड से एजुकेटेड पर्सन, बट आपको वहाँ पे ऐसा देखा जाए तो आपको उनसे, आप किससे बात कर रहे हो, दुकान वालों से, सिंपल अगर भाषा में समझ, दुकान वालों से बात कर रहे हो, तो आप दुकान वालों से कैसे बात करोगे, उनको कैसे मैन्युपुलेट करोगे, कैसे उनसे अपना बिजनेस निकलवाओगे, ये होता है कॉर्पोरेट। आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि मुझे इतना पैसा कमाना है, आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, वो आप कैसे भी करो, एनी हाउ यू हैव टू डू। अब वो आप डिपेंड करता है वो कैसे कर रहे हो। इसमें ना क्या होता है, आपको लोगों को मैनेज करना होता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल देता हूँ JLL का। एक JLL कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि मेरा होटल है, मंथन होटल है, और मंथन होटल में ना एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस करना है। तो अब मंथन होटल सोच रहा है कि यार मैं कैसे करूँगा, यार मेरे पास तो कुछ सामान ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो JLL क्या करेगा, मैं JLL के पास जाऊँगा, भैया यार देखो ना, JLL भैया देखो ना, थोड़ा सा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वो लोग A to Z एवरीथिंग दे विल अरेंज, ईच एंड एवरीथिंग, पेन से लेके पेपर से लेके हर चीज़ दे विल मैनेज। हाउसकीपिंग वाले बंदे हैं, उनको मैनेज करेंगे। मुझे अगर होटल चलाना है और अगर मैं जाके बोलूँगा JLL को, भाई प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को होटल चलाना है, मेरे पास बिल्डिंग तो है पर मेरे पास मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, मैन पावर नहीं है, मेरे पास मेरे को मैनेज करना नहीं आ रहा है, कैसे करना है। तो JLL वाले जो होते हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं कि दे विल अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, पेन से लेके डेली रिक्वायरमेंट से पानी, ये वो, हाउसकीपिंग, एवरीथिंग दे विल मैनेज इट फॉर यू। सो कॉर्पोरेट्स ये होता है कि मेरे कंज्यूमर जो वहाँ पे दुकान है, होटल एक दुकान है, ठीक है, होटल एक दुकान है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको लोगों की ज़रूरत है जो उस होटल को संभाल पाए। मेरा बिजनेस निकल गया यहाँ से, ये होता है कॉर्पोरेट, ठीक है। अब कॉर्पोरेट में आपको बेसिकली आपको वेंडर्स जो होते हैं उनसे आपको बातचीत करना पड़ेगा। आप कैसे लोगों को मैनेज करते हो, पीपल मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है कि आपको सोशल इवेंट्स में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ये वो, अगर आप पीपल मैनेजमेंट, पीपल को अच्छा मैनेज कर, लोगों को अच्छे मैनेज कर पाते हो, तो गो फॉर कॉर्पोरेट्स। अब इसमें कॉर्पोरेट्स में आपका आ जाता है गूगल और जितने भी होते हैं सारे, जोमैटो भी आ गया आपका। सो ये सारे चीज़ होती हैं आपका, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट में। और कॉर्पोरेट का ये बेसिक थिंग है कि इसमें कोई ना स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई वर्क स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को ये मेरा पेन रखा है, मैं इसको ऐसे भी उठा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी उठा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी उठा सकता हूँ, पर मेरा काम तो हो रहा है ना। तो मेरा काम होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, मेरे हाथ में ये पेन आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, चाहे मैं मुंह से उठाऊँ, चाहे मैं हाथ से उठाऊँ, कैसे भी उठाऊँ, पैर से उठाऊँ, पर ये मेरे पास आना चाहिए। सो ये है आपका रेवेन्यू। ये आपको रेवेन्यू आपको भी कैसे भी यू हैव टू गेन, तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट। सो और यहाँ पे क्या होता है कि आपको मेंटल वर्क ज़्यादा करना होता है। अब इसका अगर मैं रेशियो बताऊँ मेंटल वर्क का, रिटेल्स का था आपका 60-40, 60 दिमाग से, 40% आपका फिजिकल। कॉर्पोरेट में होता है आपका 80-20, 80 दिमाग से आप बैठोगे, मैक्सिमम बैठोगे पहली बात, तो दिमाग से आपको 80% काम करना है और 20% आपको फिजिकल काम करना है कि आपको जाके मिलना है कि अरे भाई क्या कर रहा है यार, ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ये सब आपको करना है। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट में आप जैसे कि आप JLL में जा सकते हो, JLL इज़ अ नाइस कंपनी। नेक्स्ट, थर्ड, विच इज़ होटल इंडस्ट्री। अब होटल इंडस्ट्री इज़ वेरी वास्ट इंडस्ट्री। अगर आपने इंटर्नशिप किया होगा तो आप रूबरू होगे उस चीज़ से। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि क्या होता है होटल इंडस्ट्री। लॉन्ग शिफ्ट आवर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर F&B में हो, किचन में हो, तो आपको 15 घंटे उससे ऊपर भी आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, होटल में, कॉर्पोरेट में होता है कि मैंने आपको बताया ना कॉर्पोरेट में कि पेन में कहीं से उठा सकता हूँ, पर आपको होटल में क्या है कि मुझे ऐसे ही उठाना है, ऐसे ही रखना है।
ऐसे ही उठाना है, ऐसे ही रखना है। मैं इसको यहाँ से नहीं उठा सकता। SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मेरा, कि अगर मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा तो वो लोग मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। सो इट गोज़ लाइक दैट। होटल इंडस्ट्री में SOP से चलते हैं सब चीज़। इसमें आपका ग्रोथ होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल इन होटल इंडस्ट्री। और मैं बोलूँ, हाँ मैं कॉर्पोरेट पे बताना भूल गया कि कॉर्पोरेट इज़ ऑल्सो हैविंग वेरी गुड, आई वुड से, ग्रोथ इन इट। आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। एंड आप, हाँ, और आपका होटल में क्या है कि होटल में आपको यहाँ पे भी आपको लोगों को ना मैनेज करना है। आपको यहाँ पे क्या है कि आपको पता है, थोड़ा वर्क प्रेशर थोड़ा सा होटल में ज़्यादा होता है। आपको लोगों को मैनेज करना है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको गेस्ट को मैनेज करना है, आपको अपने मैनेजर को मैनेज करना है। सो ये सब चीज़ जो होता है, ये सब आपको होटल में मिलता है। और यहाँ पे जो आपके बेसिक्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपकी लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप होटल ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप होटल करने के बाद आप कहीं और पे भी जा सकते हो। यू कैन ज्वाइन कॉर्पोरेट्स आफ्टर दैट, यू कैन ज्वाइन रिटेल्स आफ्टर दैट। वो लोग आपको पता है ऐसे उठा लेंगे। पता है क्यों? आप इतने प्रेशर से आए हो, आपको एक्सपीरियंस है, और कॉर्पोरेट और रिटेल्स में जाके आप वही करने वाले हो। आपने होटल में अगर 100% किया है तो आपको रिटेल्स में उसका 50% या उससे भी कम, और कॉर्पोरेट में 50% या उससे भी कम। मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया देखना है और आपको उसमें एक्सपीरियंस है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इफ़ यू वांट टू गो टू कॉर्पोरेट, आई वुड से गो टू होटल एंड देन ज्वाइन कॉर्पोरेट। तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा आपको, और आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब होटल में अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, अगर फिज़िकल और मेंटल प्रेशर का और वर्क का, तो 60-40%, 60 फिजिकली और 40 मेंटली। पर आप अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर, और फिर ऑब्वियसली यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐसा भी हो सकता है कि 90% फिजिकली एंड 10% मेंटली। इनिशियल स्टेज में ये होता है, बिकॉज वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंसड हैं, एकदम एक्सपीरियंसड है। तो अब उनके सामने यू कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड। सो पर धीरे धीरे करके आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ता रहेगा। सैलरी यू मे फाइंड लेस, बट जिसको नशा है ना, जिसको एक डेडिकेशन है काम करने का, वो इसको होटल इंडस्ट्री को कर सकता है। नॉट everyone can do hotel industry. It is not everyone's cup of tea. So but it's up to you where you would like to go. आप क्रूज शिप्स में भी जा सकते हो, पर क्रूज शिप्स में जाने के लिए भी जो क्रूज शिप होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस होगा 2-3 साल का होटल में, तब ही हम आपको लेंगे क्रूज शिप में। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि कहीं पे भी जाना है सो टेक अ एक्सपीरियंस। अगर आपको एयरलाइंस में जाना है, गो, नॉट एन इशू, पर होटल में एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का ले लो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने होटल में 1 साल एक्सपीरियंस लिया एंड नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रूज। बेस्ट थिंग विच ही हैज़ डन। अगर उसका फॉर एन एग्जाम्पल वो एयरलाइंस में अगर उसने ठीक है 10 साल कर लिया, उसके बाद वो फिर से होटल में आ सकता है। उसके रिज्यूमे में लिखा है कि इसको एक्सपीरियंस है होटल का, ये एक होटल में काम कर चुका है। और अगर बाय चांस की फॉर एग्जांपल अगर आपने होटल में, आपके पास होटल का एक्सपीरियंस है और अपना एयरलाइंस की तैयारी आपने शुरू कर दी, आपका फॉर एग्जांपल नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता हो जाएगा आई एम श्योर, बट फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा बैकअप के भी हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपका नहीं हुआ, सो यू कैन जंप बैक टू द होटल्स। आपके पास एक बेस होगा, आपके पास एक बैकअप होगा, आप वो भी कर सकते हो। सो होटल इंडस्ट्री का होटल का आपका एक्सपीरियंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव डन होटल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली। मैनी पीपल विल बी थिंकिंग कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ। वेरी गुड, यू हैव थॉट और यू हैव मेड योर माइंड, गो फॉर हायर स्टडीज़, गो फॉर दैट, बट उससे पहले अकॉर्डिंग टू मी गेन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 or 2 ईयर। तो आप फ्रेशर नहीं रहोगे,
आपको इंडस्ट्री के बारे में पता रहेगा और आप वहाँ पे जाओगे तो और आप और चीज़ें समझ पाओगे अच्छे से, क्योंकि आप 1-2 साल प्रैक्टिकल वो कर चुके हो और फिर आपको बस वहाँ पे अपने स्किल्स को सुधारना है, मास्टर्स करना है उसमें। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज़ प्लीज़ गेन सम एक्सपीरियंस देन ओनली गो फॉर इट। पर हाँ, इफ़ यू हैव गुड ऑप्शन, अगर आपको आपके माइंड में इफ़ यू आर हैविंग गुड प्लान्स देन प्लीज़ गो फॉर इट, पर अकॉर्डिंग टू मी यू कैन डू इट। सो येस, दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप आपको समझ आया होगा, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आया होगा इन सब डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में और आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट टू यू। आप मुझे लिंक्डइन पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट इट टू यू एंड इफ़ यू वांट मी टू कम लाइव ऑन यूट्यूब चैनल देन वो भी कर सकते हैं। लेट्स प्लान एवरीथिंग एंड आपके प्लेसमेंट से पहले वी विल प्रिपेयर ईच एंड everything. Okay, so for the meantime, bye bye and we'll see you in the next video. So please don't miss out any of the video of placement cadre जो हमारा सीरीज चल रहा है. Okay, bye bye.